हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या नाम था मेरे चैनल का? स्टडी विद मी? नहीं, हमारे चैनल का नाम बदल चुका है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या था? हाँ, सक्सेस बडीज। ठीक है, सक्सेस बडीज मतलब सफलता के दोस्त। सफलता के दोस्त। स्ट्रेंज। एक मिनट। हाँ, तो आज की वीडियो का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको दो खुशखबरी देना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में बाउंसी बॉल है, ये पहली खुशखबरी नहीं है बिल्कुल भी। तो पहली खुशखबरी जो है, एक मिनट और रुको। हाँ, तो मैं कहाँ पर था? तो दो खुशखबरी देनी थी ना मैं जो आपको। तो दो खुशखबरी है। पहली खुशखबरी जो है, हमारे आरपीएस स्कूल में हुआ था सुपर 30 का एग्ज़ाम। तो फिर उसमें जो है तुम्हारा भाई क्वालिफाई हो गया है 27 नंबरों के साथ। बहुत बढ़िया खुशखबरी भाई, 60 में से 27 नंबर आए, मेरे कुछ भी नहीं पड़ गया था। और फेज़ 2 के लिए मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। अगर फेज़ 2 में भी मैं क्वालिफाई हुआ, टॉप 30 बच्चों में आया, तो फिर क्या बोलते हैं उसको, तो फिर मेरी जो 11th और 12th की कोचिंग फीस है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ना हॉस्टल की फीस लगेगी, सब कुछ फ्री में मेरे को मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आप भी ग्रैब कर सकते थे। अगर आपका फेज़ 1 आपने दिया और आपका क्लियर हुआ तो आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। होप कि आप फेज़ 2 में सेलेक्ट हो। लेकिन होने जो 30 ही बच्चे हैं हर एक स्ट्रीम से, बायो से पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स और कॉमर्स। ठीक है, तो दूसरी खुशखबरी है कि आज मेरे माइनर टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें मेरी 3rd रैंक है क्लास में। 3rd। तो उसमें मेरे नंबर है 75 आउट ऑफ 90, जो कि एक एवरेज और डिसेंट सा स्कोर है, क्योंकि हमारी क्लास के बच्चे बहुत ही निकम्मे हैं। इसलिए जो है इस वजह से जो है मेरी क्लास में अच्छी रैंक आ गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रीम, तो आज की वीडियो के दो टॉपिक हैं, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो पहले टॉपिक है आपका स्ट्रीम सिलेक्शन। स्ट्रीम सिलेक्शन आपको कैसे करना है, चलो एक ही टॉपिक रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर से मैं अपनी डायरी निकाल लेता हूँ, उसके अंदर भी मैंने स्ट्रीम सिलेक्शन का लिखा हुआ है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हर एक स्ट्रीम में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन कौन से एग्ज़ाम वगैरह हैं। होप कि मैं आपको सारी नॉलेज इसी वीडियो में दे पाऊँ। उसके बाद आपको स्ट्रीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बताऊंगा, आपको किस बेस पे स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें नॉन मेडिकल की। तो नॉन मेडिकल में क्या है, पीसीएम में आपको चाहिए, एक एग्ज़ाम होता है एनडीए, जेई, ये सारे एग्ज़ाम होते हैं। इसमें एनडीए में आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में जा सकते हो। एनडीए का शायद 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहला आपको इजी आता है और दूसरा रिटर्न एग्ज़ाम होता है, पहला शायद एमसीक्यू होता है। उसके बाद जेई का तो सबको ही पता है कितना फेमस एग्ज़ाम है और हार्ड भी उतना ही है। फिर इंजीनियरिंग करते हो आप, पीसीएम लेने के बाद, जेई के बाद आप इंजीनियरिंग करोगे, उसमें डिप्लोमा भी कर सकते हो। आईटी और सीएस में आपकी हाईएस्ट सैलरी होती है, उसके बाद सिविल और इलेक्ट्रिकल आती है। ओके, उसके बाद आप बीटेक भी कर सकते हो, एमटेक भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पीसीएम में मिल जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हिसाब से नॉन मेडिकल में होती। उसके बाद आता है हमारा मेडिकल स्ट्रीम, जो कि मैं लेने वाला हूँ। हाँ, मेडिकल स्ट्रीम लेने वाला हूँ मैं। तो उसके अंदर BAMS, MBBS, BDS, BHMS, होम साइंस, ये सारी चीज़ें होती है। BAMS में आपको मिल जाएगा आयुर्वेदा से रिलेटेड। MBBS में आपका जो मेन डॉक्टर होता है, जैसा कि आप सबको भी पता है, नीट का एग्ज़ाम देते हैं। BDS मतलब दांतों से रिलेटेड। उसके बाद BHMS होम्योपैथी। ठीक है, अब आप BAMS और MBBS करके क्या बन सकते हो, ये क्या है, पीडियाट्रिक क्या होता है ये मेरे को भी नहीं पता। सर्जन बन सकते हो, गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हो, साइकेट्रिस्ट बन सकते हो। उसके बाद BDS से आप डेंटिस्ट बन सकते हो। BHMS से होम्योपैथी में जाते हैं। होम साइंस, न्यूट्रिशन, फूड केमिस्ट्री, एजिंग, ये सारी चीज़ होता है। बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, वैक्सीन्स वगैरह लगाओ, क्रॉप यील्ड, आप मतलब प्लांट्स में भी जा सकते हो। जूलॉजी और बॉटनी में प्लांट्स होते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स होते हैं। न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो।
उसके लिए आपको मेन एग्जाम देना पड़ता है, नीट एग्जाम, जो कि 720 नंबर का होता है। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, 720 नंबर का होता है, जिसमें से कट ऑफ आती है। सबसे बेस्ट एम्स है हमारा, एम से मिल जाए तो मौजा ही मौजा, नहीं तो आपके पास काफ़ी सारी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, जिससे आप अपनी MBBS कर सकते हो। और आप अब्रॉड से भी कर सकते हो, जैसे कि मेरी बहन कर रही है अब्रॉड से MBBS। ठीक है। कॉमर्स लेने में क्या है, आपको से मेन एग्जाम है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके साथ आप BCom भी कर सकते हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिजनेस लॉ, कोऑपरेटिंग फाइनेंस, टैक्सेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी, BA DED BBA बैचलर इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आप MBA भी कर सकते हो। उसके बाद आर्ट्स आता है अपना, इसके बाद में और भी डीप में जाने वाला हूँ। आर्ट्स में BA MA कंटेंट राइटर, ट्रांसलेटर, ह्यूमन रिसोर्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर और लॉयर, एडवोकेट, जज, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अंदर एक फाइन आर्ट्स आती है। फाइन आर्ट्स में जैसे आपकी जो टैलेंट है, सिंगिंग, डांसिंग, स्केच, ये सारी चीज़ें, इसमें आप जा सकते हो। सिविल सर्विस में जा सकते हो, UPSC का एग्जाम दे सकते हो। अब साइड हसल्स है, यूट्यूब, करियर इन यूट्यूब। आप जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वैसे ही अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर सकते हो। एक चीज़ भूल गया, आज कैमरे की क्वालिटी अच्छी है क्योंकि मैंने अपने पापा का फ़ोन लिया गाइस, यस, iPhone। ठीक है, थोड़ी सी और। अब हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। PCM में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश कंपलसरी होते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी और होम साइंस, और इकोनॉमिक्स और म्यूजिक। ठीक है। अब म्यूजिक जो होता है हमारा 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स का रिटर्न होता है, जो कि बहुत ही बेस्ट होता है। फिजिकल एजुकेशन 50 मार्क्स प्रैक्टिकल, 50 मार्क्स सब्जेक्टिव। करियर है इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पायलट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, एथिकल हैकिंग, एस्ट्रोनॉट और टीचर या फिर प्रोसेसर। ठीक है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी पड़ेगी। अगर आप बेसिक मैथ्स के हो तो आप PCM मत लो, बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे आप। मिनिमम 75% से ऊपर आपको मार्क्स चाहिए अपने बोर्ड्स में। ओके। उसके बाद आता है हमारा कॉमर्स, अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, इंग्लिश होता है, और एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो मैंने आपको पहले बताया। साथ में कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हो आप। बेसिक मैथ्स में अप्लाइड आ जाती है, और जो हमारी स्टैंडर्ड मैथ्स है वो तो है ही, आपको पता। कैरियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CS, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, एक्चुअरी, रिसर्च एनालिस्ट, गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी और टीचर हर एक स्ट्रीम में आप बन सकते हो। PCB आ जाती है हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और एडिशनल सब्जेक्ट। करियर्स, MBBS आ जाता है, BAMS आ जाता है, BHMS आ जाता है, BDS आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, नर्सिंग आता है, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 10 साइड हसल्स, कि आप जैसे फंडामेंटल स्किल जो है ना आपके पास, उसको आप दिखा सकते हो अपनी पब्लिक में, जिससे आपको टीनेजर के उसमें ही, मतलब टीनेजर की एज में आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसके लिए स्किल्स होनी चाहिए। AI वीडियो कंटेंट, आप AI वीडियो कंटेंट छाप सकते हो, यूट्यूब पे पब्लिश कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग, कोई भी ऐसे इंसान को पकड़ो जो उसको एडिटिंग की जरूरत है, उसकी एडिट करके दो वीडियोस, उसके लिए पैसे मिलेंगे। सोशल मीडिया स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो आप। उसके बाद वेब डेवलपर बन सकते हो, AI एजेंट डेवलपर, लिंक्डइन घोस्ट राइटर, AI डिजाइनर, UGC क्रिएटर, फ्रीलांसर। अगर एक और चीज़ है, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आप PPT मेकिंग और डाटा एंट्री से पैसे कमा सकते हो। फीवर नाम की एक वेबसाइट होती है जिस पर आप अपने डाटा एंट्री वगैरह अपलोड करके पैसे कमा सकते हो। अपने नोट सेल्स कर सकते हो। लैंग्वेज, जैसे आपको कोई लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप वो दूसरों को सिखा सकते हो, उसका एक एग्जाम्पल है वर्बलिंग। डिज़ाइनर बन सकते हो, कोई भी किसी भी यूट्यूबर का थंबनेल बना के। देखो, पहले आप फ्री में बनाओ, अगर उसको अच्छा लगा तो वो आपको हायर करेगा और उसके बदले पैसे देगा। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आपको अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो। थैंक यू और नमस्ते, हरे कृष्णा, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड सेफ। बाय।